गुड इवनिंग बच्चों। आई एम शेषनाथ ठाकुर। टारगेट विथ सोनू फैमिली में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पास्ट कंटिन्यूअस, उसका अफर्मेटिव नेगेटिव हुआ था। अब हम लोग चलेंगे इंटेरोगेटिव। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले फिर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मित्रों, आप जब भी वीडियो खोलें तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सुबह उठते ही आपका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आप चलिए बिना विलंब किए हुए चलते हैं इंटेरोगेटिव। सेंटेंस। ठीक है, यह प्रश्न पूछने का कार्य करता है। पास्ट कंटिन्यूअस में प्रश्न पूछने का कार्य करता है। जैसे पहले क्या आ जाए, कर्ता, कर्म, क्रिया, रहा था। ठीक है, पिछले वीडियो में हम सब पहचान लिखाए थे, वह देख लीजिएगा। आई, ही, सी, इट, नाउन। थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ वाज, वाज पहले हो जाएगा। यू, वी, दे। सेकेंड, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, या सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, इसके पहले वर। ठीक है, स्पष्ट देखिए, क्या जब आ जाए तो इस सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वह सबसे पहले हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं या सिंगुलर नंबर, इसके साथ वाज और इसके साथ वर, और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे क्या तुम लोग वर्ग में हो हल्ला कर रहे थे। सब्जेक्ट यू है, वर यू मेकिंग a noise in the class। ठीक है, क्या वह तुम्हारी समस्या हल कर रही थी। Was she solving your problem? ठीक है, कोई दिक्कत? अब बीच में अगर नकारात्मक शब्द आ जाए, नहीं, यानी इंटेरोगेटिव निगेटिव, ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देते हैं, या हेल्पिंग वर्ब के बाद भी हम नॉट जोड़ सकते हैं, या
सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे। जैसे क्या आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे? वर यू नॉट लिसनिंग टू मी? ठीक है, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, इंटेरोगेटिव निगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए WH फैमिली वाक्य के बीच में आ जाए। WH फैमिली जानते हैं ना, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। पिछले वीडियो में हमने विस्तार से बताया था, आप इसे वह वीडियो ऐप खोल करके देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनती है ठीक है, और फिर वही पुराना नियम, वाज, वर, सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे ट्रेन स्टेशन पर क्यों खड़ी थी? देखिएगा, पहले हम बताए थे कि केवल रहा था, रही थी नहीं, यह भी आता है। क्यों खड़ी थी बीच में आ गया, WH फैमिली। वाई was the train stopping at the station? ठीक है, एक और ले लीजिए। तुम्हारी बहन कल आंगन में क्या कर रही थी? ठीक है, बीच में वही क्या बीच में आ गया। What was your sister doing in the yard yesterday? ठीक है, अब इसको अगर नकारात्मक आ जाता है इंटेरोगेटिव WH फैमिली में, तो हम यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद भी नॉट जोड़ सकते हैं या सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, जैसे एक बताता हूं यहां कि सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए यह अफर्मेटिव है, सिंपल। निगेटिव आएगा तो यहाँ नॉट जोड़ देंगे, इंटेरोगेटिव आएगा तो वाज वर सबसे पहले हो जाएगा, और WH फैमिली आ जाएगा तो इसके पहले लग जाएगा। बाकी सभी अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब इधर से उधर घूमता है। ठीक है, तो यह आप नोट कर लीजिए और इसके बाद
और आगे चलते हैं। चलिए देखिए, यानी सेंटेंस वाक्य के बीच में कितना, कितने, किस, कौन सी, किसकी के बाद कोई संबंधित नाउन आता है तो क्या करते हैं, संबंधित नाउन सहित अंग्रेजी पहले बनाते हैं। नाउन सहित अंग्रेजी सबसे पहले, ठीक है। इसको जो भी नाउन आएगा उसको देख लीजिएगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज, वर, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड आएगा तो लिखना, अन्यथा क्वेश्चन मार्क दे देना। जैसे राजू पिछले वर्ष किस वर्ग में पढ़ रहा था। राजू पिछले वर्ष किस वर्ग में पढ़ रहा था, किस वर्ग में, ठीक है। इसको दो तरह से बनाते हैं, इन विच क्लास, राजू है वॉज, राजू रीडिंग द लास्ट ईयर, ठीक है। या विच क्लास वाज राजू रीडिंग इन जो है या पहले जो लगाए हैं यहां भी आप लगा सकते हैं द लास्ट ईयर, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में लिखिएगा, आपकी सारी परेशानियां दूर किया जाएगा। अगर इसमें निगेटिव आता है तो वही सब्जेक्ट के बाद आप नोट जोड़ देंगे, ठीक है। अगर बीच में कौन आता है, हो जो सब्जेक्ट का काम करता है, हो के साथ वाज, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, गीत कौन गा रहा था, हु वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए अब इसमें दो सेंटेंस आते हैं, जब या ये रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। दो क्लास या व्हेन से शुरू करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के तरह से, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉमा लगा देंगे, और सब्जेक्ट वाज वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब मैं वहां पहुंचा तो लड़के
खेल रहे थे। ठीक है, जब मैं वहां पहुंचा तो लड़के खेल रहे थे। When I reached there, the boys were playing. ठीक है, आप इस वाले क्लास को अंत में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां भी लिख सकते हैं, ये पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग नोट कर लीजिए। और मेरा एक गुजारिश है भैया, क्या कहें, बिन भूखे भजन न होई गोपाला। अरे हम लोग तो आपसे कुछ लेते नहीं हैं, लेकिन कम से कम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।